नमस्ते मित्रों, अपनी क्लासेस में आपका स्वागत है। हर विषय पर गहराई से अध्ययन करने के लिए चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, अपनी आयुर्वेद क्लासेज में आप सबका स्वागत है। औषध द्रव्य परिचय के अंतर्गत हम औषधीय पौधों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। इस लेक्चर में हम अश्वगंधा, जो एक इम्पोर्टेंट आयुर्वेद औषधि है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। अश्वगंधा के बारे में आयुर्वेद के जो कोर्स, आयुर्वेद नर्सिंग में DNP कोर्स और आयुर्वेद की कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसके अंतर्गत इसके अंतर्गत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ ही आयुर्वेद डॉक्टर से रिलेटेड जो BMS एग्ज़ाम हो या कोई कंपटीशन की एग्ज़ाम हो, अश्वगंधा सभी के सिलेबस में है और आयुर्वेद में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। तो ये आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। ये अश्वगंधा की एक सूप टाइप पौधा होता है और इसके हम जो पत्तियां, जड़ और छार, ये सब इसके उपयोगी भाग बताए हैं। तो हम अश्वगंधा के बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे। अश्वगंधा के मुख्य पर्यायवाची, इसको बाल्य, वाजिकारी, वाजिगंधा, वराहकर्णी, तुरंगगंधा, हयगंधा एंड कुष्ठगंध इसके मुख्य पर्याय हैं। अश्वगंधा के क्षेत्रीय नाम, बंगाली में इसको अश्वगंधा, गुजराती में असंध, हिंदी में अस्कंद, कन्नड़ में अश्वगंध, तमिल में अमुकरा, तेलुगु में पेनेरू और अंग्रेजी में इसको विंटर चेरी बताया है। जो अश्वगंधा का बॉटनिकल नेम है, ये विथानिया सोमनीफेरा डनल बोला जाता है इसको। ये सोलनेसी फैमिली से बिलोंग करता है अश्वगंधा। अभी अश्वगंधा का वर्गीकरण या वर्णन आचार्य चरक का उल्लेख बाल्य, ब्राह्मणीय महाकसाई और मधुर स्कंद में इसका उल्लेख मिलता है। आकृति के बारे में हमने बताया, ये 0.5 से 2 से 3 मीटर ऊंची झाड़ी यानी 5 से 10 फीट के लगभग इसकी हाइट रहती है। ये अश्वगंधा का पेड़ है, ये इसके फल लगते हैं, पत्तियां इसकी बड़ी बड़ी पत्तियां होती हैं। अभी अश्वगंधा में विथाफेरिन, विथानोलाइड, सोमनीरोल और सोमनीटोल ये इसके केमिकल घटक हैं। अभी हम अश्वगंधा जो अपक फल है उसके रस पंचक के बारे में जानेंगे। इसका रस तिक्त, कटु एंड कसाय। अश्वगंधा के गुण में ये लघु और स्निग्ध, उष्ण, वीर्य और कटु विपाक वाला बताया है। वात और कफ का ये हरण करने वाला। चिकित्सीय संकेत, जो चिकित्सा में इसका योग है वो है ये सहन शक्ति बढ़ाने वाला अश्वगंधा, कायाकल्प यानी रासायनिक एंड कामोत्तेजक यानी सुक्राला, ये इसके चिकित्सीय संकेतक हैं। चिकित्सा में इसका उपयोग अश्वगंधा संधिवात यानी ओस्टियोआर्थराइटिस यानी अश्वगंधा चूर्ण दूध के साथ लेने से लाभ होता है। जो हड्डियों के लिए जो गैस भर जाती है हड्डियों में, उसके लिए यानी इसको ओस्टियोआर्थराइटिस के अंतर्गत ये बहुत ही इम्पोर्टेंट औषधि के रूप में दूध के साथ इसका चूर्ण ले सकते हैं। हृदय योग के लिए, हृदय रोगों के लिए अश्वगंधा की जड़ का पेस्ट गुड़ के साथ मिलाकर गुनगुने पानी के साथ देते हैं। तीसरा, स्वासा यानी अश्वगंधा शहद और घी के साथ जो अश्वगंधा का क्षार तैयार करके सांस फूलने या अस्थमा में ये लाभकारी रहता है। अनिद्रा, रात में चीनी और घी के साथ अश्वगंधा चूर्ण लेने से अनिद्रा में लाभ होता है। इसकी खुराक है वो
3 से 5 ग्राम पाउडर के रूप में अश्वगंधा चूर्ण लेना चाहिए। अश्वगंधा के योग से बनने वाली जो औषधियाँ हैं, अश्वगंधारिष्ट, अश्वगंधाचार, अश्वगंधादि चूर्ण के नाम से मार्केट में और औषध विज्ञान के अंतर्गत अवेलेबल रहती हैं। तो अश्वगंधा बहुत ही जो डायरेक्ट हम इसको यूज में ले सकते हैं, इसके शुद्धिकरण की आवश्यकता नहीं है। इस लेक्चर में हमने अश्वगंधा के औषधीय गुणों के बारे में और इसका वानस्पतिक परिचय के बारे में अध्ययन किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम जानेंगे कर्पूरा के बारे में, जिसको कर्पूर भी बोलते हैं। धन्यवाद।